तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग थ्योरम नंबर 6.2। बहुत सारे बुक में इसी का अलग अलग नाम है थ्योरम का, ठीक है ना। तो बेसिकली ये थ्योरम क्या कहता है, अगर हम इसको प्रूफ कर लें तो इसकी कहानी बन जाएगी। तो देखिए इसमें थ्योरम में क्या रहा है, कह रहा है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। कह रहा है कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर है वो आपस में बराबर होगा। वो क्या होगा, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। तो सबसे पहले ये बताओ कि एल लाइन और एम लाइन को हमारा टी ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि हमें गिवन क्या है, बोलो। हमें गिवन है एल इज पैरेलल टू एम। टू प्रूफ क्या है हमको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का जोड़ा बराबर होगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को पहचानने बताए थे, है ना। तो अल्टरनेट हो गया, इंटीरियर हो गया। तो अल्टरनेट होता है एक छोड़ के, तो 4 में हम 3 छोड़ेंगे, 5 छोड़ेंगे तो 5 मिलेगा। तो हमको प्रूफ करना है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। फिर ऑल्सो हमको क्या प्रूफ करना है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, क्योंकि एंगल 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 6 कहलाएगा। बताए थे ना पिछले वीडियो में हम लोग कैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को पहचानते हैं, वो बहुत अच्छे से समझे हैं, है ना। तो ये चीज़ अब नहीं पूछना है हमको कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते किसको हैं, ठीक है। दो लाइन अगर इंटरसेक्ट किया है, पैरेलल है और उसको एक ट्रांसवर्सल कट किया है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए अभी अभी जो हम लोग एग्जाम पढ़ के आ रहे हैं, एग्जाम नंबर 6.1 था शायद, उसमें यही हम लोग पढ़े थे कि अगर दो लाइन पैरेलल होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, पढ़े थे हम लोग। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 2 जो है वो एंगल 5 के बराबर होगा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, जैसा ऊपर वैसा नीचे। तो हम कह सकते हैं कि प्रूफ में कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5। साथ ही साथ हम ये भी बोल सकते हैं, ये कैसे बोले, तो हम लिखेंगे L पैरेलल टू M देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। फिर क्या हम ये बोल सकते हैं, अगर हमको ये प्रूफ करना है, सुनना ध्यान से, हमको 5 को किसके प्रूफ करना है, 4 के। हम लोगों ने 2 को 5 के इक्वल किया, और हम 2 ही को क्या 4 के इक्वल भी कर सकते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल से, बोलो। हम लोगों को मेरा उद्देश्य क्या था कि एंगल 4 और एंगल 5 बराबर प्रूफ करना है। तो हमने एंगल 5 को क्या लिखा है, हमने एंगल 5 को एंगल 2 के बराबर लिखा है, और एंगल 2 को हम 4 के बराबर लिख सकते हैं। कैसे, एंगल 2 बराबर एंगल 4 कैसे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का LHS 1 नहीं, इसको 1 नहीं बोलेंगे, इसको 1 बोलेंगे। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का LHS इक्वल है। तो अगर LHS इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं, RHS इक्वल होगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख देंगे कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4, और यही हमको प्रूफ करना था। तो एक तो प्रूफ हो गया। अब दूसरा एक और रिजल्ट हमको प्रूफ करना है, एंगल 3 को एंगल 6 के बराबर। अब सोचो, तुम खुद से सोचो कि एंगल 3 और 6 कौन कौन है। एंगल 3 यहाँ है, अगर एंगल 6 यहाँ है, तो क्या फिर से हम लोग इस एंगल 6 को 1 के इक्वल कर सकते हैं, बोलो कैसे, किस थ्योरी से। एंगल 6 को एंगल
2 के इक्वल कैसे कर सकते हैं, सॉरी 1 के, तो फिर हम लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पूरा लिख लेना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पूरा लिख लेना। फिर सोचो क्या हम लोग इस 1 को 3 के इक्वल कर सकते हैं, बोलो। तो हम कह देंगे कि एंगल 3 बराबर एंगल 1। फिर ये कैसे लिखे, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से, वर्टिकल अपोजिट एंगल से एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर है। अब फिर से देखो इक्वेशन नंबर आप बोल दो इसको 3 और इसको बोल दो 4। इक्वेशन नंबर 3 और 4 का फिर से आरएचएस बराबर है, तो क्या एंगल 6 एंगल 3 के बराबर होगा। तो हम लिख देंगे कि फ्रॉम 3 and 4 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, क्योंकि दोनों एंगल 1 के बराबर है अगर, तो एंगल 6 और 3 भी आपस में बराबर होगा। तो ये भी रिजल्ट प्रूफ हो गया। क्या ये बात समझ में आया। तो जरा सोचो कि क्या इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए क्या हमको एक एक्सियम का यूज करना पड़ा, बेस मानना पड़ा कि ये वाला बात हम जानते हैं पहले से। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो एक्सियम होता है वो थ्योरम को प्रूफ करने में हेल्प करता है। तो इसको प्रिंट कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे।